प्लस 1। अब देखो इसकी मिड टर्म लेके करवाऊंगा ना मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस 1। क्यों 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ क्या आंसर आता है 1। तो 1 के हम फैक्टर नहीं बना सकते, तो -2 को सिंपल खोल लेंगे, -1 और -1 -2 1 1 1। x को कॉमन ले ली, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, क्या रहेगा x माइनस, सर x नहीं आ रहा कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन x -1 कॉमन लिया तो क्या रहेगा x माइनस 1। सही है, 1 कैसे कॉमन है इन दोनों में से? हमने यहाँ पे फैक्टर क्या बनाना था x माइनस 1, तो x माइनस 1 फैक्टर बनाने के लिए मैं क्या कॉमन लूंगा इधर x साइन तो प्लस का है ना, साइन इधर माइनस का है, अगर मैं इधर वैसे इधर यहाँ पे साइन क्या है प्लस का है, तो माइनस बनाने के लिए क्या कॉमन लूंगा -1 कॉमन। समझ नहीं आ रही क्या समझ नहीं आ रही? जब वो 1 से चला गया कॉमन चला गया तो 1 कैसे रहेगा? अगर यहाँ पे 0 रह जाएगा तो ये वाला नहीं कह रहा, ये क्या मैं ये वाला कह रहा जब आपने मिडल में ये जब यहाँ पे -1 कॉमन लिया है 1 1 कैसे कॉमन है? वहां पे तो x है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 2। अगर मैं 2 में से 1 को कॉमन ले ली तो फिर भी तो 2 ही रहेगा, वो 2 ही रहेगा ना, 2 वैल्यू है 1 कॉमन 1 आएगा बचेगा, 2 में से 1 कॉमन ले लेगा बचेगा। प्लस नहीं करवाते, मल्टी कॉमन लेते वक्त हमेशा डिवीजन करवाते हैं, 2 को 1 पे डिवाइड करो क्या आंसर आएगा 2 ही आएगा ना। ओके अगर मैं तो जब कॉमन की बात कर रहे तो हैं, बेटा कॉमन लेने में क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई प्लस करवाते हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो बाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना अंदर। बेटा यहाँ पे x प्लस 1 है, ये प्लस कहां से है? ठीक है समझ लो, ये x प्लस 1 एक वैल्यू है, अगर मैं इसमें से अगर मैं 1 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, क्या रह जाएगा, तो वही तो मैंने किया है, 1 कॉमन लिए तो x ही तो रहेगा, ये जो अक्सर 1 है, x ये प्लस x 1 के साथ है। बेटा 1 होता है। ये पूछ रहा आपको मैंने हजारों दफा ये बात बताई है कि जब कोई वेरिएबल सिंगल लिखा हुआ है तो उसके साथ क्या आंसर 1 होगा, तो अगर मैं 1 को कॉमन ले लेता हूं तो वही वैल्यू नहीं बचेगी उधर। तो फिर सर x नहीं रहेगा, आपने x वाला पानी है जी तो फिर x थोड़ी ना रहेगा, x तो बस बाहर आ बेटा 1 बार आया है, है। इन दोनों में से ये कॉमन लिया है, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया है मैंने। अरे ये वाला पार्ट समझ आ रहा है। x देखो, अब देखो x माइनस 1 एक दफा लिख लिया और x माइनस 1 एक दफा लिख लिया। सर जी घर जाके प्रैक्टिस करते हो सवालों की? नहीं करते, मैं किसने करता हूं करनी है? ये देखे सर स्टार्टिंग वाला से पास ना सर जी बेटा लिखते नहीं है, ये शुरू समझ नहीं आया, इसमें से नहीं नीचे वाला यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन ले ली, यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर चला गया, अंदर कितने रह गए 1, यहाँ पे एक x था वो बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया 1 लिख दिया मैंने। इन दोनों में से देखो यहाँ पे फैक्टर क्या बना है x माइनस 1, यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए x माइनस 1, मगर यहाँ पे क्या है साइन प्लस का साइन है, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या साइन कॉमन लूंगा -1। प्लस को अगर माइनस बनाना हो तो उसको क्या करते हैं -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, उसका मतलब है कि -1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे जाके, समझ आ गई? खड़े रहने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? x माइनस 1 और x माइनस 1 ये आ गया, एक फैक्टर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अब देखो 3 1 था 3, इसमें फैक्टर बना सकता हूँ x स्क्वायर माइनस x प्लस और प्लस 3x माइनस x माइनस 3, 3 माइनस 1 2 और 3 1 था 3, x को कॉमन ले लिया, क्या रह गया x प्लस 3। अब इधर देखो x प्लस 3 बनाना है, यहाँ पे x माइनस 3 है, क्या कॉमन लूंगा? अभी पिछले स्टेप में किया है -3 -1 कॉमन लेंगे बेटा, x प्लस 3 हो जाएगा ये यस x प्लस 3 को इधर एक दफा आ गया और x माइनस 1 एक दफा आ गया। तीसरे में क्या लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, देखो 4 बन रहा 4 क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x माइनस 4, ठीक है। सर जी कहां से है सॉरी इधर बोल जी ऐसे नहीं होगा सर जी 4x1 3 4 1 जा 4, x को कॉमन ले लिया, क्या रह गया x प्लस 4, यहाँ पे क्या है x माइनस 4 है, क्या कॉमन आएगा -1, x प्लस 4 हो गया, x प्लस x माइनस 1 तो हमारे पास xdf क्या आया x -1 x माइनस 1। इतना सिंपल क्वेश्चन तो क्या मुश्किल था इसके? सर जी तो जी माइनस 1 ये भी समझदारी पहले भी नहीं 3x कहां से है, वीडियो स्टॉप कर दो। 3x कहां से है यार तूने क्या किया? सर ये वीडियो से वीडियो क्लिक करके दोबारा कर बना दी, वो वीडियो खत्म कर दी। कौन सी वो बन गई मैं छोड़ दूंगा उसके ऊपर।
सर वो एडिंग 18 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 8x। ये देखो अब ये जो टर्म है इसके अंदर हमारे पास एक तो नंबर दिया हुआ है साथ और एक एक्सप्रेशन दी हुई है। एक्सप्रेशन के अंदर तीनों वैल्यूज x की हैं। अगर मैं इन तीनों में से x को कॉमन ले लूं क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। तीनों में से x को कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3x थे तो 2 रह गए, यहाँ पे 2x थे तो 1 रह गया, यहाँ पे x था वो बाहर चला गया तो मिड टर्म ब्रेकिंग होगी ना इसकी। मिड टर्म ब्रेकिंग करवानी है। 18x एज इट इज। अब देखो 8 1 जा इसके साथ क्या नंबर होता है 1 है। 8 1 जा 8। अब देखो अगर मैं कहूं माइनस 9x माइनस सॉरी माइनस 8x माइनस x प्लस 8 8 प्लस 1 9 8 1 जा 8। सर जी अगर हम इसकी वो फैक्टर्स ना वो ऐसे नहीं करते तो ये तो नहीं आंसर आता। किसका 8 का 8 माइनस 1 तो नहीं आएगा। 2 4 जा 2 4 जा 8 ही आता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 8 में से 4 माइनस प्लस 2 9 होता है। जैसे कि आपने पिछले कहा था कि ना इन्हीं में से मतलब कि इनको प्लस माइनस करना तो ये आंसर हाँ है। ये देखो 2 2 जा 4 4 प्लस 2 9 होता है। 4 प्लस 9 नहीं होता 4 2 जा 9 होता है नहीं होता तो इसके मिड टर्म ब्रेकिंग इसके ऐसे होगा। फैक्टर्स जो है वो सिंपल बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1। 8 में से 1 को प्लस कराओ तो 9 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो 8। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x क्या रह गया x माइनस 8। इन दोनों में से आप देखो माइनस 8 है यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा 1 माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा x माइनस 8 18x एज इट इज। यस x माइनस 8 x माइनस 8 कॉमन है एक दफा लिख लिया Yes. और x माइनस 1 एक दफा आ गया। अब देखो बच ये नंबर बच गया 18x। अब 18 के फैक्टर बनाओ 18 के 2 9 का 18 Yes. 3 3 क्या बने 2 3 3। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2.3.3.x x का से है x ये वाला ठीक है। 18 के साथ जो x था वो एज इट इज। 18 के मैंने फैक्टर्स को इस तरह लिख दिया और क्या रह गया x 8 और x 1 यहां तक समझ आ गई। यस इसी तरह बिल्कुल अगले को ये आंसर है। ये आंसर नहीं है इसको सॉल्व करना है। सर जी बस वो इसका ये आंसर है। सर जी बस हमें लग गई हमें किस तरह करना है। तीसरा कहां समझते हैं तीसरा स्टेप ये ऊपर सर ये वाला भी ऐसे ही करने है वाला मिड टर्म ब्रेकिंग का सबसे पहले स्टेप बताओ क्या करना होगा। सबसे पहले क्या स्टेप करते हैं किसको मल्टीप्लाई करना होगा ये जो लास्ट वाला है उसको लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आंसर आता सर है इसको भी ऐसे ही करना है 8 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आंसर आता है 8 आता है। 8 के फैक्टर बनाए थे फैक्टर अप्लाई होते हैं इसके ऊपर नहीं होते तो सिंपल क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 9 और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 तो क्या बने फैक्टर -8 और -1 -8 -1 -9 और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x क्या रह गया x -8। अब इन इसको माइनस बनाने के लिए क्या करूंगा -1 को कॉमन लिया x -8। अब ये दोनों कॉमन थे इसको एक साइन दफा चेंज होएगा इसका मैक्सिमम साइन चेंज होएगा सर इस वाला वाला x माइनस 8 हो गया x माइनस 8 का x हाँ x -8 हो जाएगा ठीक है 24x स्क्वायर -3x प्लस 2। अब पहले इसको सॉल्व किया था इसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा इसको सॉल्व करो देखो पहले midterm breaking है। सबसे पहले 24 एज इट इज। Yes. अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं x की तो हम सिंपल मिड टर्म ब्रेकिंग करवा सकते हैं। अब 2 1 जा 2 इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होगी 2 minus 1 Minus 3 2x minus x minus x plus 2 -2 -1 -3 और 2 1 जा 2 प्लस 2 एज इट इज। अब देखो 24 एज इट इज Yes, इन दोनों में से x, क्या कॉमन आ रहा है x, x क्या रह गया x minus 2 अब यहाँ पे x minus plus 1 2 है क्या कॉमन लेंगे -1 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा x 1 minus 2 x two. minus 2 अब 24 एज इट इज x 2 कॉमन है एक दफा और x 1 एक दफा। अब देखो यहाँ पे क्या नंबर है इसी में term breaking करेंगे। 24 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 12 का 2 2 6 6 का 2 3 का 3 1 3 1 का क्या बने फैक्टर 2.2.3.3 x minus 2 और x minus 1 इसमें कॉमन क्या आ Common क्या रहा है? है x minus 1 2 और 3 एक दफा एक 2 कॉमन है 3 को एक कॉमन है 3 और एक कॉमन है x minus सर इसे हमें ऐसे सर्कल करना है मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमने ऐसे लिख देना बस आपने HCF जो कॉमन होगा वो लिख देना क्या कॉमन आया 2.3 3 डॉट डॉट x minus 1 अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 6
6x माइनस 1 ये आपका आंसर है। समझ आ गई? -1 की सम नहीं है। यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में यही किया है कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 16x इस पूरी टर्म को कौन सी टर्म बड़ी है इन दोनों में से? फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास x² का कोएफिशिएंट बड़ा है। क्या मतलब? x³ का तो कोएफिशिएंट बराबर है। बड़ा कोएफिशिएंट कौन सा है? 3x का। x² का भी बड़ा कोएफिशिएंट है, x का भी बड़ा कोएफिशिएंट है। अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का कोएफिशिएंट बड़ा हो तो वो बड़ी इक्वेशन कहलाती है। मतलब इस वाली इक्वेशन को हम लिखेंगे डिविजिबल के अंदर x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12 ये अंदर आ गई। बाहर कौन सी आएगी? x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8 छोटी वैल्यू वो बाहर आ जो छोटी वैल्यू होगी वो बाहर आएगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो अंदर आएगी। अब देखो x³ को x³, अब मुझे ये वैल्यू कैंसिल करनी है बेसिकली वेक्टर बनाने के लिए। x³ को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि x³ आंसर है? x³ 1 से करवाएंगे बेटा। x³ को x³ तो x³ और 6 बन जाएगा। x³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या बन गया? पहले x³ 1 से मल्टीप्लाई हुआ x³, फिर x² से मल्टीप्लाई ये हो गया x²। सर जी 10x मल्टीप्लाई होगा सर। 10x, फिर 8 1 जा -8। सर 8 1 ऊपर लिख देना। क्या चीज? 8 1 जा 8 ऊपर ऊपर क्यों लिखा? अरे अरे क्या किया है? मतलब x³ को x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 1 से। 1 से करवाया x³ आ गया। ऊपर 8 1 जा x³ अब इसको करवाया तो x³ आया। बारी बारी सबको करवाएंगे ना। x² को 1 से करवाया x², माइनस 10x को 1 से करवाया माइनस 10x। वाला नहीं लिखा, बेटा ये क्या लिखा हुआ है? एक दफा लिखा। तो बेटा एक ही दफा लिखना है। पूरी इक्वेशन को एक ही दफा मल्टीप्लाई करवाना होता है तो एक ही दफा लिखेंगे। माइनस करवा दो। माइनस करवाने के लिए साइन चेंज। ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस। माइनस प्लस कैंसिल हो गया आपस में। प्लस 3 और ये बन जाएगा 2x²। सर जी तो देखो जो 8 1 जा 8 आपने लिखा है तो वो ऊपर क्यों लिखा 1? बेटा एक दफा 1 आएगा। एक दफा आएगा। पूरी इक्वेशन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है ना। पूरी इक्वेशन को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है? एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 से करवाया तो ये आ गया। देखो सर जी ऐसे नहीं करना डिजिट को डिजिट से। नहीं, डिजिट को डिजिट से नहीं करना। ये हमारे पास एक वैल्यू है पूरी, और ये भी हमारे पास पूरी एक ही वैल्यू है। ये अलग-अलग वैल्यूज तो यहाँ पे 8 कैसे आया? 8 1 जा 8। पहले x³ को 1 से, फिर या इसको x² उठा को दो 1 से, फिर 10x को 1 से, फिर 8 को 1 से। तो अगर वहाँ पे 2 होता फिर हम करते 2 4 2 6 12 ऐसे करते हैं। 2 6 तक करते हैं। 3 माइनस 1 2x² माइनस प्लस ये रह जाएगा माइनस 6x प्लस माइनस प्लस 4। ये 6 के सर 16 माइनस 10 तो प्लस ऐसे करवाना। माइनस और प्लस। माइनस सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? माइनस साइन चेंज। मैंने सीधे साइन चेंज नहीं किया सबके लिए। अभी मैंने सब्ट्रैक्शन में बताया था जब आप लोगों ने पहले इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट और एडिशन करवाई थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 के अंदर तो मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं। तो सबके मैंने साइन चेंज कर दिए। ये वैल्यू बच गई। ये बात समझ नहीं आ रही है। देखें पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर वहाँ पे 2 होता तो हम ऐसे करते 2 6 से 12 है। हां तो फिर वो तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाता था। 2 6 और 12 क्यों आता? नहीं वैसे मतलब कि अगर यहाँ पे 2 होता है 8 की जगह पे हां तो 8 में 16 आता है वहां पे। तो यहाँ पे 16 12 से बढ़ा नहीं जाता। मुझे समझ नहीं आई तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे मैं थे। कह रहा हूँ मतलब कि 12 से बड़ा हो सकता है। हाँ वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए। खैर हमने बेसिकली कैंसिल ही इसको करना था ना, बाकी इक्वेशन से हमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो मतलब कि डिवाइड करवाते हुए हमें फर्स्ट क्लास डिवाइड करवाते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू को कंसीडर करते हैं ना। हम कहते हैं जो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे की छोटी वाली होनी चाहिए। ये डिवीजन है बेटा, नंबर्स की डिवीजन नहीं है, ये इक्वेशंस की डिवीजन है। वो कांसेप्ट अपने ध्यान से निकाल दो। क्या पूछ रहा हूं? माइनस का साइन चेंज किया तो क्या बन गया? प्लस अब माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस ऊपर वाला साइन चेंज करते हैं, हमेशा नीचे वाला साइन चेंज करना है। अब देखो x² को कैंसिल करने के लिए x² को मुझे 2x² बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? 2 से। प्लस 2 से या माइनस 2 से? प्लस 2 से प्लस 2 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस थर्ड से प्लस 12 है ना, फिर नीचे -8 है, फिर आपने 4 क्या चीज? प्लस में और माइनस क्या में कह रही है? प्लस 12 है ना,
और नीचे माइनस 8 12 माइनस 8 4 4 प्लस माइनस नहीं होगा 12 बड़ा साइन किसका है 12 का नीचे आंसर में किसका साइन आएगा सर ये पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे 8 + 16 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। 16 तुमने क्यों लिखना है नहीं वैसे पूछ रहा हूँ ना, मतलब कि बेटा पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो 16 तो आएगा ही नहीं, तो 16 क्यों ला रहे हो बात? फिर वो वैल्यू डालो तो रख दो तो बाबा, आगे 16 को नहीं होगा। कि फिर 2x ऐसे आया। बालक करवा दीजिएगा x क्यूब बनता एक सेकंड x क्यूब बनता x क्यूब x स्क्वायर बनता x स्क्वायर 10 बनता 10 8 बनता 8 16 किधर से आ गया? ये 2 से कराई जा रहा है। आपको ध्यान नहीं है इसकी कैसे करवाओगे तो ये 2x क्यूब बन जाएगा ना। मैंने इसको कैंसिल करना है, इसको मैंने क्या करना है कैंसिल करना था ना, तो मैंने कैंसिल करने के लिए उसे डिवाइड करवा दिया, सिंपल। अब ये वैल्यू बच गई, ये कैसे बची है 3 -1 क्या 3 -1 2 x की माइनस प्लस माइनस माइनस 16 प्लस 10 माइनस 6 12 माइनस 8 4 इस तरह। अब देखो, अब इसको मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना, तो हमारे पास आंसर जो आता है ना वो x क्यूब भी आ जाएगा, x क्यूब को नहीं लाना। तो सिंपल इसकी अब मैं क्या करूँगा, इसमें से अगर मैं तीनों टर्म्स में से मैं 2 कॉमन 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ठीक है। 2 1 था क्या मिड टर्म करवानी है। मिड टर्म देखी करवानी है। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस x प्लस 2 बहुत इजी है, मुझे समझ नहीं कॉमन आ गया इनमें से 2। लास्ट पर 4 किधर गया इन तीनों में से क्या कॉमन लिया है? नहीं समझ आएगी मुझे 2 कॉमन लिया है हाँ और इधर आ गया आगे से भी क्लियर ना मिड टर्म देखी करवानी है। पहला से 2 कॉमन ले लिया और x2 बच गया और उधर आपने ले लिया 3 कॉमन लिया है 6 में आपने 3 कॉमन लिया ये 2 ऐसे के ही टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 2 का टेबल भी नहीं आता। 2 3 का 2 6 3 का 6 होता है, तो मैंने 3 लिखा है। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 2 था, 2 लिख दिया है, सिंपल। कॉमन लेने का मतलब, तुम्हें कॉमन लेने का कांसेप्ट क्लियर सर नहीं है जब तो मुझे 3 बता चैप्टर से दो। पढ़ चुके हैं कॉमन बेटा कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस नंबर पे उसको डिवाइड करवाना है। 4 को 2 पे डिवाइड करवाओगे क्या आंसर आएगा 2। मैंने सर ये पढ़ा नहीं है मसला ये चैप्टर 3 पढ़ा है इसने। चैप्टर 3 पढ़ा है, चैप्टर 4 पढ़ा होगा, पूरा पढ़ा है चैप्टर 4 तुमने। वो भी नहीं पढ़ा। मैं 5 में शुरू 5 में है ही कॉमन लेना। 5 में सारा तो मिड टर्म रेटिंग था, कॉमन लेना ही तो उसमें सिखाया सारा है। फंस गया खुद पार्ट के। कहता मेरे कोई पढ़ाई नहीं है। फॉर मोहब्बत को नहीं लगता। सर अब्दुल्ला ने समझा अच्छा अब देखो, जब वहां तक आ जाएगा तो फिर आगे वही को कोई है ना मिड टर्म ब्रेकिंग का। ये आंसर आ गया आपका। जो मिड टर्म ब्रेकिंग होती है ये यानी मिड टर्म ब्रेकिंग से करनी है, तो वहां तक आंसर आ जाएगा तो कॉमन है मिड टर्म ब्रेकिंग सब में ऐसा है।